अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय वीसीडी। ग्राफिक डिज़ाइनिंग ये ऐसी फील्ड है कि आप घर में हों या जहाँ भी हों, आप मतलब आपको काम कहीं ना कहीं मिल जाता है। फ्रीलांसिंग के इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है सीखने की, और मेरे पास भी है सिखाने की। तो क्यों ना मिल के इस पर काम करें। आएँ अपना पहला लेक्चर शुरू करते हैं। अच्छा जी, ये इलस्ट्रेटर का इंटरफेस है। बिल्कुल जब आप इलस्ट्रेटर ओपन करते हैं, मेरे पास बेसिकली लेटेस्ट वर्जन है। हो सकता है आपके पास थोड़ा सा इससे डिफरेंट कोई फॉर्मेट आ रहा हो, लेकिन बाकी जो आगे मैं आपको बता रहा हूँ वो सब में एक जैसा ही है। तो ये कुछ इसके जो इंटरफेस के अंदर जो साइज़ ऑलरेडी दिए हुए हैं, A4 है, पोस्ट कार्ड साइज़ है, लार्ज है, वेब लार्ज, आईफोन साइज़ है, कस्टम साइज़ है जो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इसके अलावा आप फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करेंगे। अगर ये वाला आपके पास विंडो ये नहीं आ रही, और ये ओपन का बटन होता है। अगर आपने पहले से कुछ बनाया हुआ है तो वो आप यहाँ से ओपन करके खोल सकते हैं, लेकिन अभी तो हम बिल्कुल शुरू कर रहे हैं। आई एम श्योर आपने अभी कुछ बनाया नहीं होगा, तो हम बिल्कुल क्रिएट डॉक्यूमेंट से शुरू करेंगे। तो ये मोबाइल के जो साइज़ हैं ये दिए हुए हैं, कुछ जो यूज़ होते हैं, और ये वेब के साइज़ हैं अगर आपने वेब का काम करना है। ये प्रिंट का काम है, अगर आपने प्रिंटिंग का, जैसे बिज़नेस कार्ड्स हैं, इनविटेशंस हैं, पोस्टर्स हैं, या कोई भी इस तरह की चीज़ जो आपने प्रिंट करनी है, ये उसके लिए हैं। और ये फिल्म एंड वीडियो के लिए, अगर आपने कोई ऐसा डिज़ाइन बनाना है जो आपने वीडियो के लिए यूज़ करना है, या आप कोई शूट वगैरह करते हैं उसमें जो ग्राफिक्स यूज़ करने हैं, तो वो ये उसके लिए है। फिल्म एंड टीवी। ये आर्ट एंड इलस्ट्रेशंस जो है, ये वाला सेक्शन भी है। इसमें अगर आपने इलस्ट्रेशंस बनानी है, और ये उसके लिए साइज़ हैं कुछ दिए हुए। लेकिन अभी हम बिल्कुल जो है वो कस्टम साइज़ से शुरू करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है जो उसका प्रीसेट डिटेल्स में आपका फ़ाइल नेम। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपने फ़ाइल को अपना नाम देना है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपने फ़ाइल नेमिंग, फ़ाइल मैनेजमेंट इस तरह से करनी है कि अगर आपको कल आपने कोई डिज़ाइन बनाया है, और आपको कल को कोई बंदा 2 महीने बाद, 6 महीने बाद कहे जी मुझे वो फ़लाँ मेरा काम था वो आपने किया जी, वो मुझे निकाल दें, उसमें थोड़ी सी चेंज करके मुझे दोबारा चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए, उसको नाम से आपको पता लग जाए। आपने फ़ाइल ऐसे सेव की हो कि आपको फ़ौरन देख के पता लग जाए कि ये इसका काम है। तो ये नेमिंग जो है वो बहुत मैटर करती है। फ़ाइल मैनेजमेंट ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके अलावा नीचे आएंगे तो ये इसमें दिया हुआ है कि आपने किस पे काम करना है। इंचज़ में करना है, पॉइंट्स पे करना है, पिक्सल्स पे करना है। अभी हम इंचज़ में ही करते हैं। तो ये मैंने विड्थ और हाइट उसकी जो दी हुई है 8 और जो 10, ये मैं साइज़ लगा रहा हूँ। और ये ओरिएंटेशन है उसकी, आपने पोर्ट्रेट पे करना है या लैंडस्केप में करना है, जैसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी कह सकते हैं। और उसके अलावा ये आर्ट बोर्ड्स होते हैं जो आपका जो पेज होता है जिसके ऊपर काम करते हैं। तो आर्ट बोर्ड्स जो हैं ये ज़्यादा इसलिए करते हैं कि बाज़ दफ़ा बुक्स अगर डिज़ाइन करनी है, कोई भी बुक मैंने डिज़ाइन करनी है, तो उसमें आपको ज़्यादा पेज चाहिए। तो एक ही फ़ाइल में आप ज़्यादा पेज रख के तो वो एक अपनी पूरी बुक डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे आएंगे तो ये कलर मोड है। इसमें 2 ऑप्शन होती हैं, CMYK और RGB। ये CMYK है। CMYK होता है बेसिकली सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक। K स्टैंड्स फॉर की कलर, तो वो ब्लैक होता है। तो ये CMYK कलर है। ये होता है बेसिकली प्रिंटिंग के लिए। अगर आपने कोई चीज़ प्रिंट करनी है तो ये CMYK यूज़ करेंगे। और ये RGB होता है, रेड, ग्रीन, ब्लू। ये स्क्रीन के लिए कलर होता है। आपने वेब का काम करना है, या कोई एंड्रॉयड ऐप करनी है, इलस्ट्रेशन कोई ऐसी करनी है जो आपने प्रिंट नहीं करना, जो स्क्रीन पे आपने देखना है, या उसी के लिए यूज़ करना है, सोशल मीडिया पे यूज़ करना है, तो फिर आप RGB पे काम करेंगे। तो ये RGB के साथ ये जो आपके पास ये वार्निंग साइन आ रहा है, ये इसी के लिए आ रहा है कि ये प्रिंटेबल नहीं है, प्रिंटिंग में ये प्रॉब्लम करता है। ठीक है। उसके अलावा अगर आप नीचे आएँ तो ये जी रेजोल्यूशन है। ये रेजोल्यूशन है जी 300। मैं रेकमेंड करूँगा कि आप हमेशा काम 300 पे ही किया करें, मैक्सिमम रेजोल्यूशन होती है। तो उसके अलावा ये मीडियम होता है 150 ppi। स्क्रीन के लिए तो वैसे 72 यूज़ करते हैं जो वेब का काम होता है, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा तो उसके लिए भी आप 150 ही यूज़ किया करें।
और फिर जब आप एक्सपोर्ट करते हैं फाइलें अपलोडिंग के लिए तो उसमें आप कर सकते हैं 19-20 ये। लेकिन जो है कि पहले आपकी रेजोल्यूशन आप हाई ही रखें। इलस्ट्रेटर पे हम क्यों काम करते हैं, सबसे बड़ा जो इसका बेनिफिट है वो है जी रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट। इसमें आपकी कोई लिमिट नहीं होती। अगर आपने कोई डिज़ाइन बनाया है, आप चाहे उसको 2x3 इंच पे भी बनाएंगे तो आप उसको 200x300 फिट पे भी, मीटर पे भी, जिस मर्ज़ी साइज़ पे आप प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि ये वेक्टर बेस्ड है। इसमें कोई पिक्सेलेशन का कोई रेजोल्यूशन का इशू नहीं होता। तो सबसे बड़ा जो है वो इसका ये फ़ायदा कि इसमें आप इमेज की क्वालिटी लूज़ नहीं करते, चाहे आप उसको जितना मर्ज़ी जूम कर लें, जैसे मर्ज़ी आप उसको यूज़ करें। अच्छा, इसके बाद नीचे है जी प्रीव्यू मोड। इसकी सेटिंग आप डिफ़ॉल्ट पे ही रहने दें, ठीक है, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। और ये सारी सेटिंग करने के बाद अब हम करते हैं क्रिएट पे क्लिक, तो आपकी जो फ़ाइल है वो कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगी। ये आर्टबोर्ड आपका एक जो पूरा साइज़ है वो आपके सामने आ चुका है। तो ये हमारा पहला लेक्चर है, तो हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं, जैसे कि सर्कल, रेक्टेंगल और टूल बार क्या है, और फिर इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता हम आगे जाएंगे, लोगोज़ और इलस्ट्रेशन और इस तरह की चीज़ें करेंगे। हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो ये इसका मकसद ही ये है, इस कोर्स का मकसद ही ये है कि हम बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करें। जो बंदा अभी जिसको बिल्कुल भी नहीं इलस्ट्रेटर का पता, ये उसके लिए है, ठीक है। तो हम बेसिक से ही शुरू कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी ये आर्टबोर्ड का टूल है, इसका शॉर्टकट होता है शिफ्ट ओ, और ये ऊपर प्लस साइन होता है, इसको आप प्रेस करेंगे तो आर्टबोर्ड ऐड होते जाएंगे। अगर इसको नहीं आपने प्रेस करना, या यहाँ पे आपका ये साइन नहीं आ रहा, वैसे तो मेरा ख्याल है ये सारे वर्जन्स में ही आता है, तो अगर नहीं आ रहा तो आपने आर्टबोर्ड पे क्लिक करके आपने ऑल्ट का बटन, ठीक है, अगर आपके पास मैक है तो ऑप्शन होगा, ऑप्शन का बटन, वो प्रेस करके आपने ड्रैग करना है क्लिक करके, तो आपका आर्टबोर्ड डुप्लीकेट हो जाएगा। तो ये इस तरह से आर्टबोर्ड बनाना है आपने। अच्छा, आपका आर्टबोर्ड बन गए, अगर आपने ज़्यादा बनाने हैं तो बन गए। अच्छा, ये जूम बटन है, तो ये इसको आपने प्रेस किया तो क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे तो आपका जूम इन हो जाएगा, और अगर आल्ट प्रेस करके क्लिक और ड्रैग करेंगे तो आपका जूम आउट हो जाएगा। अच्छा, इसका शॉर्टकट भी होता है कि अगर आप कंट्रोल और स्पेस बार प्रेस करेंगे तो आपका जूम टूल आ जाएगा, तो वो वही फिर तरीका है जी, ड्रैग करेंगे क्लिक करके तो जूम हो जाएगा, और अगर ऑल्ट साथ प्रेस कर लेंगे तो वो जूम आउट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे जो बेसिक शेप है इसकी, वो सबसे पहली है जी रेक्टेंगल है। जो ये रेक्टेंगल टूल है, इस पर क्लिक करें और ड्रैग करें, आपकी जो है जिस डायरेक्शन में ड्रैग करेंगे उस तरह से आपका बन जाएगा। और अगर शिफ्ट जो प्रेस करके रखेंगे, ये जो शिफ्ट है ना, ये इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, ये आपने याद रखनी है। तो ये शिफ्ट प्रेस करके अगर आप ड्रैग करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा आपका, ठीक है। ये स्क्वायर बन गया। इसके अलावा इस पर क्लिक करके रखेंगे, क्लिक प्रेस करके रखेंगे तो ये बार खुलेगी। इसमें ये रेक्टेंगल जो है ये राउंडेड रेक्टेंगल है, ये वाला टूल आएगा, ठीक है। ये इससे आपको साथ ये कॉर्नर पे ये आपका सर्कल आएगा, तो इससे आप इसके कॉर्नर्स जो हैं वो बड़े छोटे कर सकते हैं ड्रैग करके, ठीक है। ये बन गया। इसके अलावा इस पर फिर क्लिक करेंगे, ये एलिप्स टूल है, ये एल से आता है, इस पे क्लिक करेंगे तो और साथ शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये परफेक्ट सर्कल बनेगा। अगर आप शिफ्ट प्रेस नहीं करेंगे तो ये इस तरह ओवल शेप में बनेगा जिस डायरेक्शन में आप ड्रैग कर रहे होंगे, ठीक है। तो शिफ्ट के साथ आपने याद रखना है, अगर आप सर्कल और स्क्वायर लगाना है, जो परफेक्ट सर्कल और स्क्वायर होता है, तो आप शिफ्ट प्रेस करके लगाएंगे। अगर आप शिफ्ट के बगैर लगाएंगे तो वो रेक्टेंगल बनेगा और ओवल बनेगा, ठीक है। अच्छा, ये देखें, मैंने जो साइज़ लगाया हुआ था, देखिए अब ये नहीं है कि मैंने वो साइज़ लगा दिया तो उसको मैं हिला नहीं सकता। अभी मेरा आर्टबोर्ड ये छोटा हो गया तो मैं ये उस आर्टबोर्ड टूल पे जाऊंगा, तो इस तरह से ये इस पॉइंट पे मैं क्लिक करके और ड्रैग करूंगा, जितना भी ड्रैग करूंगा तो मेरा आर्टबोर्ड उस साइज़ का बड़ा हो जाएगा। अच्छा, ये एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है डिज़ाइन से। दुनिया में आप जितनी भी चीज़ें देखते हैं, शेप्स देखते हैं, वो इन्हीं बेसिक शेप से ही बने हैं। इवन आपकी जो ह्यूमन बॉडी है
वो भी तो देखे ना, फेस आपका सर्कल है, बेसिकली ओवल है, कुछ लोगों का सर्कल होता है। मतलब कहने का ये है कि वो यही शेप्स हैं, ठीक है। नीचे फिर आपका जो सिलेंडर है वो भी इसी तरह इसी से बना है ना, मतलब जो आपकी टांगे हैं, पाँव हैं, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल्स, फिर आप उसकी जो है फिर शेप्स जो है वो कस्टमाइज हुई हैं ना, ठीक है। जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो ये देखे ना, ये आपने सर्कल लगाया, सर बन गया, ये आप नीचे रेक्टेंगल लगाएंगे, ठीक है, वो आपकी बॉडी बन जाएगी। उसके अलावा ये छोटे रेक्टेंगल लगाएंगे तो आपकी टांगें बन जाएंगी। इसी तरह ये भी रेक्टेंगल इस तरह से बाजू बन जाएंगे, तो ये बाजू बन जाएंगे। वो अच्छा, गर्दन लगाना भूल गया हूँ मैं, तो ये नेक बना देते हैं अभी। ये लें जी, ये नेक बना दी है, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि बेसिक शेप्स जो है ना ये बहुत ज़रूरी हैं, यही आगे आपको लेके चलेंगे, इन्हीं से सब कुछ बनेगा, ठीक है। इससे आप प्रैक्टिस करें। ये जो अभी मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है ह्यूमन बॉडी का, ये मैंने क्या है, मतलब कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, ठीक है। ये अभी आपके सामने बनाया है, आप भी एक्सपेरिमेंट करें। अच्छा, इसमें आप भी प्रैक्टिस करें, इसमें ज़रूरी नहीं है आप भी ह्यूमन बॉडी ही बनाते रहें, आप कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। जो आपको समझ आती है, आप चाहे सिर्फ एक टूल यूज़ कर लें, 2 कर लें, मैंने सर्कल और रेक्टेंगल की है, आप एलिप्स कर लें, जो आपका क्या कहते हैं इसको, ओवल बन रहा है वो कर लें, आप स्क्वायर कर लें, या कुछ भी कर लें, आप डिज़ाइन कोई बना के दिखाएं मुझे, ठीक है। कमेंट्स में अपने अपने डिज़ाइंस पोस्ट करेंगे, वो कैसे करना है वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। नेक्स्ट शेप है वो पॉलीगॉन है, तो ये आप शिफ्ट से क्लिक करेंगे तो ये आपकी बनेगी। ये मैं अभी मूव कर रहा हूँ सिर्फ अपना कर्सर, तो ये छोटा बड़ा आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। और ये बन जाएगी। इस पे ये होता है कि इसके ये पॉइंट्स होते हैं, तो इस पे अगर मैं टूल पे क्लिक करूँगा, डबल क्लिक करूँगा तो ये विंडो खुलेगी आपकी। अगर डबल क्लिक करूँगा तो इस तरह से ये आपका ऑप्शन आएगी, आप इसमें से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने कम किया तो इसकी 3 वो कॉर्नर्स बन गए। अगर मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ तो 8 कर लें, चले, हाँ ये देखें इसकी अब 8 बन गई हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करता है, ये भी शेप आपकी यूज़ होगी, तो इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। अब ये देखें ना, ये मैंने लिया पॉलीगॉन, ठीक है, जिसके मैंने 8 बनाए हुए थे, ठीक है। इसको मैंने वही ऑल्ट प्रेस करके और ड्रैग करना है, तो वो जैसे आर्टबोर्ड मैंने आपको बताया डुप्लीकेट करने हैं, ठीक है, उसी तरह से इसको डुप्लीकेट कर लेना है। फिर मैंने इसको ड्रैग करके तीनों सेलेक्ट किए हैं और फिर ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग करूँगा इस पर क्लिक करके, तो ये फिर और डुप्लीकेट नीचे को हो जाएगा, ठीक है। ये स्टार टूल है, इससे आप स्टार बना लेंगे। ये कोई बताने वाली चीज़ तो नहीं है कि स्टार टूल क्या होता है, खैर। अच्छा, इसमें आप इसके कॉर्नर्स ज़्यादा भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कहीं जो ऑर्नामेंटल चीज़ें हैं, को फ्लावर्स यूज़ हुए हैं, उसमें इस तरह की शेप्स बनी होती हैं। तो ये भी वैसे ही है पॉलीगॉन की तरह, आप उस पर डबल क्लिक करके खोलेंगे ऑप्शंस में, तो आपने जितने इसके पॉइंट्स ऐड करने हैं वो कर लेंगे। और ये फ्लेयर टूल है, अभी इसका मेरे ख्याल से इतना डिटेल में अभी नहीं जाते क्योंकि ये भी आपके काम की चीज़ नहीं है। अच्छा, इसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि कलर कैसे आएगा जी इनमें। ये तो बहुत ही हम बोरिंग सा काम कर रहे हैं, बिल्कुल ही डब्बे और सर्कल लगा रहे हैं तो इसमें ये जी स्विचेस का पैनल होता है, ठीक है, ये अगर आपका नहीं आ रहा तो आप विंडोज़ में जाएंगे और ये नीचे कहीं आएगा स्विचेस, ठीक है। ये स्विचेस हैं, ये खोल लिया, ठीक है। ये कलर्स होते हैं आपके, इसी से सारे कलर बनते हैं। ये आपने किसी चीज़ पे कलर क्लिक करना है, ये इसका फिल है, और ये नीचे जो है इसकी आउटलाइन है ब्लैक में। तो ब्लैक आउटलाइन अगर चेंज करनी है तो ये मैंने देखें क्लिक किया इस पर, रेड पे, ग्रीन पे, तो ये उसकी आउटलाइन का कलर चेंज हो रहा है। और अगर मैंने इसको फिल पे करना है तो ये देखें फिल पे क्लिक किया और ये इसके कलर आप जो मर्ज़ी कर लें, आपकी मर्ज़ी है जी, जो आपको कलर पसंद हो, मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा, अब आपने कलर फिल कर लिया और ये जो आपको पास एक लाइन शो हो रही है, इससे आप इसकी आउटलाइन या कलर ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगले आर्टबोर्ड पे चलते हैं। ये मैंने क्यों लगाया था, ये लगाया था कि आपको कोई डिज़ाइन कलरफुल कोई चीज़ बना के दिखाऊं ताकि आप इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो ये सर्कल्स लगा लेते हैं, इनको रिपीट कर लेते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है, ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग करना है। ये तीसरी दफ़ा बता दिया, आपने भूलना नहीं है आप ये, ठीक है। और ये इस तरह से सर्कल्स बना लिए हैं। अब ये तो कोई समझ ही नहीं आ रही, ठीक है। अब ये देखें, इस पे मैंने सिर्फ एक वाइट कलर की आउटलाइन लगाई है, तो उसकी शेप्स डिफ़ाइन कर दी हैं उसने कि कहाँ कहाँ से वो ओवरलैप कर रहा है। अब अगर आप इसमें कलर चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं,
ये लो जी, ये एक पैटर्न बन गया, रेड येलो रेड येलो। तो हाँ ठीक है, तो येलो में वाइट की नज़र नहीं आ रही थी। अच्छा, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कौन से कलर्स किस तरह यूज़ कर रहे हैं। अब मैं येलो के ऊपर अगर वाइट लगा दूं तो वो दोनों ही लाइट कलर हैं, नज़र ही नहीं आएंगे। तो कलर्स इस तरह से लगाने हैं कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये मैंने अभी लगाया है, ठीक है। तो आप इसी तरह से, अच्छा तो ये मैंने अभी एक बनाया है बेसिक सा सर्कल्स रिपीट करके। तो आप इन्हीं जो शेप्स हैं, इन्हीं शेप्स को यूज़ करके आप जो है मुझे कोई भी एक डिज़ाइन बना के दिखाएं, कुछ भी कमेंट्स में पोस्ट करें ताकि सब लोग देखेंगे कि किसने क्या क्या बनाया है, ठीक है। और सब लोग आपसे इंस्पिरेशन लें, मैं भी इंस्पिरेशन लूँ आपसे कि आप क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है कि जी ये क्या बन गया। तो कुछ भी आपने बनाया वो आपने मुझे दिखाना ज़रूर है ताकि हम अगली वीडियो में उस पर बात कर सकें। अच्छा, अब जी बात ये है कि पोस्ट कैसे करना है और दिखाना कैसे है। आपने ये बना लिया, ठीक है। ये मैंने एक फूल भी बनाया है, लेकिन इसकी डिटेल जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, तो ये आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा कि ये कैसे करना है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है। तो मैं भी आपको इसको एक्सपोर्ट करना बता देता हूँ कि ये जी फ़ाइल एक्सपोर्ट कैसे करनी है JPG में, जो आपका प्रीव्यू होता है, ठीक है। आप फाइल में जाएंगे और एक्सपोर्ट में जाएंगे। इसमें 3 ऑप्शन होते हैं, एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन्स, एक्सपोर्ट एज और सेव फॉर वेब। सेव फॉर वेब और एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन्स जो है वो बेसिकली मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सेम ही है। अभी हम एक्सपोर्ट एज करते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक किया, ये आपका डायलॉग खुल जाएगा। तो आपने फ़ाइल कहाँ सेव करनी है ये आपने बताना है। और ये इसके कुछ फॉर्मेट्स हैं, इसमें से आप जो है PNG भी कर सकते हैं और JPG अभी हम कर रहे हैं इसको, ठीक है। अच्छा, इसमें अब मैंने 2 आर्टबोर्ड बनाए हुए हैं, ठीक है। एक वो अब मुझे ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। अब आपने यूज़ आर्टबोर्ड पे क्लिक किया, एक मुझे ऑप्शन दे रहा है ऑल आर्टबोर्ड और दूसरी मुझे ऑप्शन दे रहा है रेंज पे क्लिक करूँगा तो ये मैं बता सकता हूँ कि जी मुझे कौन सा आर्टबोर्ड या कहाँ से कहाँ तक, अगर आपने 2 से ज़्यादा भी बनाए हैं तो वो आपने पहला और तीसरा करना है या इस तरह करना है, तो वो आप इसको बताएंगे कि कौन कौन सा करना है। तो ये सिर्फ वही आर्टबोर्ड एक्सपोर्ट करेगा। तो अभी मैंने ये दूसरे पे डिज़ाइन बनाया, तो मैं इसको रेंज को 2 करूँगा तो वो सेकंड जो मेरा आर्टबोर्ड है उसको सिर्फ एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो उसके बाद मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दूँगा, कोई ये विंडो आपकी आ जाएगी। इसमें ये आपने एक चीज़ याद रखनी है कि अब आपने फ़ाइल बनाई है RGB में, तो आप उसको CMY के तो एक्सपोर्ट नहीं करेंगे ना, क्योंकि आपकी तो फाइल ही RGB में है। तो ये आपने जहन में रखना है। हाँ, अगर आपने CMY के बनाया है तो उसको आप, अच्छा इसको भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन टेक्निकली वो मेरे ख्याल से गलत होगा। प्रिंटिंग में जाएंगे तो वो इश्यूज़ आएंगे, ठीक है। तो ये भी आगे की बातें हैं, अभी फ़िलहाल हम इधर ही रहते हैं इसी लेक्चर पे। मैं इसको RGB सेलेक्ट करूँगा। ये इसकी क्वालिटी है, लो मीडियम हाई जितना भी मैंने रखना है इसको मैं मैक्सिमम कर लेता हूँ ताकि आपको रेजोल्यूशन अच्छी नज़र आए, ठीक है। और इसकी ये रेजोल्यूशन 300 रखता हूँ। इसको बेस लाइन स्टैंडर्ड, इसको कंप्रेशन मेथड को आपने नहीं छेड़ना। रेजोल्यूशन इसकी जो भी आपने रखनी है मैं 300 रख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, और ये इसको टाइप ऑप्टिमाइज्ड हिंट, इसको भी आपने नहीं छेड़ना, बाकी सेटिंग ठीक है। आपने सिर्फ क्वालिटी और कलर मोड और इसकी रेजोल्यूशन आपने सही करके जो भी आपको चाहिए आपने इसको ओके कर देना, तो आपकी फ़ाइल JPG बन जाएगी, जो आप मुझे कमेंट में, वीडियो के कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं। और अगर आप फाइल पोस्ट नहीं भी कर रहे, वैसे भी आपको कोई इशू आ रहा है, तो आप कमेंट में लिखें। अच्छा, तो ये आपका पहला डिज़ाइन कंप्लीट हो गया जी। जिसने भी ये वीडियो देखी है और उस पर काम किया है, आपका जी पहला डिज़ाइन बन गया है। इसको आप सेव रखें और पूरा ये कोर्स करने के बाद जो आप देखेंगे कि आपने पहले दिन क्या किया था और पूरे कोर्स के बाद आपने क्या किया है। अच्छा जी, डिज़ाइन तो हमने कर लिया, सारा कुछ कर लिया। सबसे ज़रूरी होता है कि फ़ाइल को सेव भी करना है साथ साथ। तो आपने फ़ाइल बना ली, तो ये फ़ाइल में जाके सेव किया और इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+S, वो तो आई होप सबको पता ही होगा, अगर नहीं भी पता तो आप पता लग गया। तो ये आपने साथ साथ फ़ाइल को Ctrl+S करते रहना है, ठीक है, और ताकि आपकी फ़ाइल सेव रहे। अच्छा ठीक है, ये तो आपका लेक्चर हो गया। अगर इसके अलावा भी कोई सवाल होता है तो आपने ज़रूर कमेंट में मुझसे पूछना है, ठीक है।
ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उस पर बात कर सकूं। अगर आप नहीं पूछेंगे तो वो बेसिक लेक्चर तो आएगा ही आएगा, लेकिन वो ज़रूरी है कि अगर आप पूछ लेंगे सवालात अगर आपके हैं, तो अगर आप सवाल पूछेंगे तो उसमें सबका फ़ायदा होगा। मुझे भी ये है कि मुझे भी पता लगता रहेगा कि आप लोग उस पर काम कर रहे हैं, जो ये इतनी एफ़र्ट कर रहे हैं सब लोग, तो मुझे भी पता चलता रहेगा कि आप लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, पर वैसे भी आपके मसले हल होने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में अगर हम कोई चीज़ डिस्कस करेंगे तो वो ऑब्वियसली जो भी देखेगा उसका भी फ़ायदा होगा। तो आपने अपने सवाल जो हैं वो ज़रूर कमेंट में पोस्ट करने हैं, तो ताकि मैं वहाँ भी अगर जवाब दे सकूँ। और अगर कोई इस तरह की चीज़ है कि वीडियो में मैं दिखाऊँ तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर दिखाऊँगा। अच्छा, अभी के लिए ठीक है, मुझे इजाज़त दीजिए। आप इसको प्रैक्टिस करें, भरपूर तरीके से प्रैक्टिस करें। और ये कोई इस तरह नहीं है कि एक दफ़ा 2 दफ़ा कर लिया, आप पूरा इसको प्रैक्टिस करें। 1-2 घंटे आप 10 डिज़ाइन बनाएं, 5 बनाएं, 4 बनाएं, जितने भी बनाएं, आप जितने मर्ज़ी बनाएं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। बस बेसिक मकसद यह है कि आपने प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका हाथ उतना सही होता जाएगा। और ऑफ़ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। नोटिफिकेशन कैसे आएगा, आपने सब्सक्राइब भी करना है और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन होता है उस पर भी क्लिक करना है ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर आपका मिस ना हो सके। अब मुझे इजाज़त दीजिए और आप प्रैक्टिस कीजिए।